किसी भी कीमत पर देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे। हम लोग एकजुट होकर अपने अंतिम सांस तक देश के संविधान और प्रजातंत्र को बचाने के, देश को एकजुट रखने की लड़ाई को लड़ेंगे। और देश का संविधान जिस दिन बदल गया, मनुस्मृति आ गई, उसके बाद तो फिर से वही अन्याय पर आधारित शासन फिर से आ जाएगा। फिर से देश में 90% लोगों के पढ़ने लिखने पर बंदिश लग जाएगी। वैसे ही ये शिक्षा को महंगा करके पढ़ाई छीन चुके हैं केशवनंदन भारती केस में, जिसमें कोर्ट ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, उसकी मूल भावनाओं को नहीं बदला जा सकता। तो 2024 में इनको हराने का संकल्प ले चुके हैं पूरे देश के अंदर। पूरे देश में बीजेपी 200 से नीचे जाने वाली है, ये कन्फर्म है। मेरे साथ जय भीम मिशन के संरक्षक और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। सर, आज जो आपने ये पूरी यात्रा निकाली और वहाँ पे जो कार्यक्रम किया, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या मकसद है? मकसद एक ही है कि जिस तरह आज केंद्र सरकार के नेतृत्व में उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक जगह जगह नफरती भाषण देते हैं, एक पूरे समाज को बायकॉट करने की बात करते हैं, चारों तरफ नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हैं, उसके रिजल्ट आने लगे। नू की घटना है, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, उधर मणिपुर जल रहा है, पूरा देश जल जाएगा। और देश का संविधान जिस दिन बदल गया, मनुस्मृति आ गई, उसके बाद तो फिर से वही अन्याय पर आधारित शासन फिर से आ जाएगा। फिर से देश में 90% लोगों के पढ़ने लिखने पर बंदिश लग जाएगी। वैसे ही ये शिक्षा को महंगा करके पढ़ाई छीन चुके हैं, वैसे ये देश के सारे उपक्रमों को बेचकर नौकरियां छीन चुके हैं। तो हमारे लोगों का तो आने वाला भविष्य खतरे में। संविधान बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। तो यहाँ हमने यही संकल्प लिया, हम किसी भी कीमत पर देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे। हम लोग एकजुट होकर अपने अंतिम सांस तक देश के संविधान और प्रजातंत्र को बचाने के, देश को एकजुट रखने की लड़ाई को लड़ेंगे। सर, एक तरफ संविधान के विरोध में बयान दिए जा रहे हैं, सरकार उन बयानों से किनारा कर रही है कि उनके व्यक्तिगत विचार हैं, जिस तरह से जो व्यक्तिगत नहीं है, वो सरकार का कहीं ना कहीं प्रायोजित है, सरकार के द्वारा प्रायोजित है, वो व्यक्तिगत नहीं है। वो सबको समझ में आ रहा है और देश के लोग जब अब तय कर चुके हैं 2024 में उनको जवाब दिया जाएगा। सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अगर तीसरी बार इनकी सरकार बन गई तो संविधान बदल देंगे, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल, एवरी पॉसिबिलिटी। इसीलिए तो लोग 2024 में इनको हराने का संकल्प ले चुके हैं पूरे देश के अंदर। पूरे देश में बीजेपी 200 से नीचे जाने वाली है, ये कन्फर्म है, आप देख लीजिएगा। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात आपने भी अपने भाषण में कही, जो कही जाती है कि उसको नहीं बदला जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है, मैंने बंद कर दिया। देखिए, आर्टिकल 368 भारत के संविधान में कुछ संशोधन की इजाज़त देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यों की जजमेंट आ चुकी है केशवनंदन भारती केस में, जिसमें कोर्ट ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, उसकी मूल भावनाओं को नहीं बदला जा सकता। लेकिन ये सपने देख रहे हैं उसको बदलने का, तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सर, आगे भी इस तरह के और कार्यक्रम चलते रहेंगे? अब तो लगातार चलेंगे। पहले 24 में इनको हराएंगे, इनको हराने के बाद संविधान बच जाएगा, फिर सबको न्याय मिले उसकी लड़ाई लड़ेंगे। जो भी सत्ता में आएगा फिर उसके खिलाफ लड़ेंगे कि लोगों को न्याय दो, जो वायदे करके आए वायदे पूरे करो, तो उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन मोदी जी ने तो तीसरे कार्यकाल के लिए खुद को घोषित कर दिया है पीएम। तो खुद को तो घोषित आप कर दो, अपने आप को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घोषित को मना कर रहा है आपको, आप भी कर सकते हो, आपको कोई रोक तो नहीं रहना। तो मोदी जी करें, कोई और करे, वो तो ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में है ये, ओवर कॉन्फिडेंस उनका सामने आ जाएगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा जल्दी ही। उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस टूटने वाला है। शुक्रिया।